हेलो धनुराशि। आज हम देखेंगे कि आपका ये मई का सेकंड हाफ कैसा रहने वाला है रिश्तों के लिए। आपके रिलेशनशिप की टैरो रीडिंग रहेगी, ये एस्ट्रो और टैरो दोनों पर आधारित रहेगी। इसमें हम आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, इन सभी फेसिस के, रिलेशनशिप के सभी फेसिस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं इस वीडियो को। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। एंड जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो उसी तरीके से आपको वॉच करना है। ठीक है। सारी की सारी बातें आपसे मैच कर जाए ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि उससे मैच नहीं कर रही है तो वो स्किप कर सकता है। अदरवाइज़ जो भी यहाँ पे गाइडेंस आती है, एडवाइस आती है, ठीक है, अपने सिचुएशन में आप उसकी हेल्प से, उस मार्गदर्शन की हेल्प से आप कुछ सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस रीडिंग में आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएबल जरूर होगा ही होगा। मैंने इस मंथ की आपकी रीडिंग अपलोड कर दी है चैनल पे, और आपके लिए एक टाइमलेस रीडिंग भी मैंने अपलोड की है, जिनके लिंक मैं इसी कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं उन्हें। हार्ट अटैक एंड लॉस लाइट, कहीं पे मतलब कि बहुत सारे पेन के बाद, बहुत सारे मतलब कि बहुत ज़्यादा गहरा दर्द पहुंचने के बाद, प्रेम में, रिश्तों में बहुत ज़्यादा लॉस फेस करने के बाद, ठीक है, कि मतलब कि आपको बहुत कुछ सिखाया है। और ये जो लाइट की एंट्री हो रही है ना, ये आप खुद कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब कि सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से आपको क्या, मतलब कहते हैं ना कि सुनना और समझना दोनों में डिफरेंस होता है। कि कुछ लोग यहाँ पे सुन के उसे एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अगर 10 बात बोली गई है तो 3-4 बातों का अनुसरण करें। ठीक है। फिर धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे उनके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है। लेकिन हर चीज़ समय लेती है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हार्ट अटैक एंड लॉस। और रूट चक्रा यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं हील होते दिख रहा है, जिस वजह से आपके लाइफ में लाइट एंटर हो रहा है। चाहे वो आपके अकेले हो, ठीक है, इस जर्नी में आपके अकेले हो, ठीक है, या फिर पास्ट रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी नए रिलेशनशिप में हो। ठीक है। लाइट की तो एंट्री यहाँ पे हो ही रही है। 19 नंबर ये कहीं ना कहीं कार्मिक डेप्थ नंबर भी माना जाता है। ठीक है। और अगर इसका टोटल किया जाए तो ये 1 नंबर पे आता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका मूलांक, भाग्यांक 1 नंबर से रिलेटेड हो सकता है। 1, 10, 19, 28। अब देखते हैं आगे और मैसेजेस। यू वर्सेस देम में भी रीडिंग को हम करेंगे। सबसे पहले 2 साइड की एनर्जी को ही चेक करेंगे, आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। ओके। क्योंकि गाइडेंस की ज़रूरत तो आप ही को है ना, आप अपनी रीडिंग देख रहे हैं तो भाई आपके लिए तो बात होनी ही चाहिए। और साथ में फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस, एडवाइस सभी कुछ रहेगा, तो अंत तक बने रहे। पार्टिंग यहाँ पे देखा मैंने आपको क्या कहा कि अब दुख मनाने के दिन गए धनुराशि कि लाइक ये नहीं कहूँगी कि वो दर्द आपका भर गया है या दर्द आपका रिलीज हो गया है, लेकिन क्या होगा इस एनर्जी में रह के, सवाल ये है, ये आपके मन में आएगा। ठीक है। पार्टिंग यहाँ पे एक और मैसेज दे रहा है कि आप किसी से पार्टी, किसी गेट टुगेदर में, किसी फंक्शन में यहाँ पे मिल सकते हैं, या फिर आप जिसके साथ भी कनेक्शन में रहे हैं, ठीक है, किसी गेट टुगेदर, किसी म्यूचुअल कनेक्शन के द्वारा आप उनसे मिले हो। किसी के साथ अचानक से पार्टी में मिल जाना, किसी गेट टुगेदर में मिल जाना। ठीक है। ये फिर से दिखाई दे रहा है। लव कॉल यहाँ पे मैसेजेस को दिखा रहा है। ठीक है। नियर वन, डियर वन के यहाँ पे एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पे आपको, यहाँ पे मुझे 2 मैसेज आ रहे हैं धनुराशि। एक तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन इन दिनों बहुत ज़्यादा आपको अपनी दिल की बात बताएंगे, अपने प्रेम का इजहार करेंगे, आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके साथ क्या फ्यूचर देखते हैं, ये आपको फ्यूचर में कैसा देखना चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है। रिलेशनशिप का फ्यूचर इन्होंने कैसा सोच रखा है आपके साथ। ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे बातें हो रही है। ये पुराने रिलेशनशिप में भी होता दिख रहा है, और अगर आप किसी नए के साथ जा रहे हैं, ठीक है, किसी नए कनेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ें होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके ठीक बाद ही हेल्दी चॉइसेस का कार्ड आया है धनुराशि की, किसी के मीठी बातों में, ठीक है, और स्पार्की नेचर में, ठीक है ना, कि 2 दिन शुरू में तो हर कोई अच्छा रहता है ना, अच्छा ही दिखाता है, अपना अच्छा ही दिखाती है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जब एज यूजुअल होने लगती हैं,
तो तब पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर ये किसी एक्स का मैसेज है, ठीक है, किसी एक्स का मैसेज है या जिनका इन एंड आउट का पैटर्न रहता है आपके साथ रिश्ते में, तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी कि ये टाइम होगा हेल्दी चॉइसेस का। फिर से यहाँ पे आपके सामने चॉइस आएगी, ठीक है, दो लोगों में हो सकता है, ठीक है, अपने आप को चुनने में लाइट को चुनना है आपने, डार्क को चुनना है आपने, ठीक है, चॉइसेस वहाँ हो सकती है। तो सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ, कि पहले खुद से तो प्रेम कर लीजिए, पहले खुद में तो खुद को रहने दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कि खुद की आइडेंटिटी नहीं खोनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर यही कहूँगी कि यहाँ पे कोई हो सकता है एकदम से कोई कॉल आया, एकदम से कोई मैसेज आ गया और ठीक है, फिर बात होते 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 आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ गए, ठीक है, एक रिश्ता बनना स्टार्ट हुआ, तो ये भी है। तो हेल्दी चॉइसेस यहाँ पे दिखा रहा है कि सेजिटेरियस, अगर आप ये किसी नेक्स्ट रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई एक्स आ रहा है या एक्स आ रही है, अगेन कहूँगी अगर इन एंड आउट का उनका बिहेवियर है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको हेल्दी चॉइसेस बनाने के लिए कहा जा रहा है कि चीज़ें तो अच्छी ही रहेंगी। सेजिटेरियस इन दिनों पार्टिंग का कार्ड आया है, लव कॉल, हेल्दी चॉइसेस, लेकिन कई पता चले कि ये थोड़े से टाइम का हो और उसके बाद फिर से वही रिपीट हो। तो अगर ये आप किसी पुराने पर्सन के लिए देख रहे हैं, अपने मैरिड पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, कोई एक्स ऐसा है या ऐसी है जिसका आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पर मैं यही कहूँगी कि देखिए कि ये 2 बार 3 बार सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है कि ठीक है, और नए के साथ जा रहे हैं तो एकदम से आप जंप मत कर लीजिएगा, ठीक है। किसी कनेक्शन को बिल्ड करने में पहले जाने, पहचाने, समझे एंड देन आगे बढ़े। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे वेडिंग रिंग्स, यहाँ पे यस कार्मिक रिलेशनशिप, और यहाँ पर मैंने आपको कहा ही था कि कार्मिक डेप्थ का नंबर आया है यहाँ पे 19 नंबर, कार्मिक रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप्स में आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है वो, जहाँ पे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपके लाइफ में। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज ये है, शादी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, रिंग सेरेमनी होना, रोका हो जाना, शादी फिक्स हो जाना, ठीक है, रिश्ते को एक लेवल और आगे बढ़ाना, ओके, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप नहीं है जायज़, लेकिन प्यार में क्या जायज़ और क्या गलत, ठीक है। रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लिटिंग, बैकस्टैबिंग, स्ट्रॉन्ग रूट्स। मैंने अभी क्या कहा, एकदम से आपको नहीं जाना है रिलेशनशिप में, ठीक है, तहकीकात कीजिए, समझिए, जासूस बनने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन हाँ रेड फ्लैग्स मिले, दिखे, ठीक है, तो डेफिनेटली वो भी करना चाहिए आपको, ओके, क्योंकि रिलेशनशिप, शादी, ठीक है, ये लाइफ टाइम की बात होती है। पल में ज़िंदगी ख़त्म तो पल में ज़िंदगी स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग नर्क दोनों ही मिल जाते हैं इसी में। कैप्रिशियस, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड और समवन इज बीइंग इमेच्योर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ब्रिज द गैप बिटवीन योर हार्ट्स विद ट्रस्ट। ट्रस्ट इश्यूज है, उन्हें आपको यहाँ पे ठीक करना है। जैसे कि मुझे हेल्दी चॉइस का कार्ड बार बार यहाँ पे सेजिटेरियस बोल रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ में वो तवज्जो नहीं मिली है आपको, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मिला या मिली जिसने आपकी फीलिंग्स को समझा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेल्दी चॉइसेस, कि क्या वो परमानेंट है, वो खुशी परमानेंट है। ऐसा तो नहीं कि आप कहते हैं एक मतलब हिंदी में कहावत है ये कि एक रास्ते में आप तभी जाओ जब लौटते वक्त आपको आप ही में रहो, ठीक है, क्योंकि जाते तो हम 2 हैं, लेकिन जब वहाँ से लौटना पड़ता है ना तो शायद कुछ भी नहीं लौटता है, ठीक है, पेन के अलावा। तो चॉइस इज योर्स, हेल्दी चॉइस का कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूट्स, पुल वीड्स ऑफ रिसेंटमेंट सो योर लव कैन ब्लूम,
कैप्रिशियस चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व और समवन इज बीइंग इमेच्योर। यहाँ पे अभी इस कार्ड को देखेंगे हम, अभी कार्ड्स और आएंगे कि यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मुझे पेज ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, कि कोई ऐसा पार्टनर या ऐसी पार्टनर, ठीक है, जिसके साथ आप कंपनी को एंजॉय करते हैं, उनकी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं, कि ठीक है कि आपको हंसा दे, ठीक है, उनका बात करने का तरीका, उनका चुलबुला काइंड ऑफ नेचर आपको खुशी देता है, ठीक है, कि दिन भर की दिनचर्या की दौड़ भाग में वो चीज़ आपको अच्छा फील कराती हैं। तो अच्छा फील कराना, ठीक है, ये टेम्पररी हो सकता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि परमानेंट चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, शनि का रेवती नक्षत्र में एंटर होना, ठीक है, अपने ही नक्षत्र में, और यहाँ से कहीं ना कहीं सब कुछ जिसे कहते हैं कार्मिक रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, लेखा जोखा पूरी तरीके से मिलने लग जाएगा। कह सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, कह लीजिए, या किसी भी चीज़ के लिए अब सब कुछ आने लगेगा सामने, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा कहती थी, और आपने और भी वीडियोस में देखा होगा, कि जनवरी से लेके मई जून तक का महीना ऐसा है, प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड कर्मा। अब उसका रिजल्ट सामने आने लगेगा हाफ के 6 महीने में, ठीक है। तो काफ़ी सारे काम बनेंगे भी और काफ़ी सारी चीज़ें सामने भी आएंगी, तो देखिएगा। मैंने जैसे कि कहा, स्ट्रॉन्ग रूट्स, जड़ पे ध्यान देना है, हर चीज़ की जड़, नींव मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पे। और अगर किसी से रिश्ता फिक्स हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन कोई कनेक्शन में आप इन्वॉल्व हुए, या फिर किसी मैट्रिमोनियल साइट पे आपने किसी को पसंद किया, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग रूट्स, एकदम से निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूट्स का कार्ड आया है और यहाँ पे रिंग्स का कार्ड आया है, वेडिंग रिंग्स का कार्ड आया है, जो कि मैरिज सोल कनेक्शन को दिखा रहा है, कि हर सोल कनेक्शन जरूरी नहीं होता है कि हमारा सोल लव पार्टनर ही हो, ओके। कि मैंने जैसे हमेशा कहते हैं हम कि किसी किसी के साथ का सफ़र कुछ टाइम के लिए होता है, तो वो चीज़ें दिखने लग जाती है कि कौन कितनी देर कितना साथ चल सकता है या चल सकती है, बाकी आपकी मर्जी है। तो दूसरा भाग यहाँ पे हमें क्या बता रहा है धनु राशि वालों के लिए, कि रिश्तों में क्लैरिटी और इमोशनल डायरेक्शन लेकर आएगा ये टाइम पीरियड। जहाँ पिछले समय में सिचुएशंस थोड़ी अनसर्टेन या कंफ्यूजन लग रही थी ना, अब धीरे धीरे चीज़ें साफ होने लगेंगी। काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स में आपको पता चलने लगेगा कि इसे आगे लेकर जाया जा सकता है या नहीं, ये मेरे लिए स्टेबल है या नहीं, ये मेरा कंफर्ट जोन है या नहीं, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड आया है सबसे पहले ही यहाँ पर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। मैं अभी पेज ऑफ कप्स की बात कर रही थी आपसे, और देख लीजिए पेज ऑफ कप्स, कार्ड शफल आपके सामने किए हैं और आ भी गया पेज ऑफ कप्स। अब देखिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स यहाँ पे, और यहाँ पे सेम मैसेज आना, समवन इज बीइंग इमेच्योर, कि आपको इमेच्योर हरकतें लग सकती है, ठीक है, बचकाना बिहेवियर लग सकता है, कि समझ नहीं आ रहा क्या है, ठीक है। वहाँ पर आप फंसेंगे कि आपने हो सकता है किसी को लेकर सोचा हो कि इससे तो अब मैं शादी कर लूँगा, शादी कर लूँगी, और मे भी आपका फिक्स हो भी गया हो किसी किसी का, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि क्या ये डिसीजन सही है या नहीं है। तो वो सोचने का वक्त है सेजिटेरियस। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स को दिखा रहा है, ठीक है, कि कुछ सोच विचार में ना आपके न्यू डायरेक्शन आने वाली है, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, कुछ नई चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, कुछ न्यू पर्सपेक्टिव यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो राइजिंग अबव एडवर्सिटी एंड हीलिंग, यहाँ पे हीलिंग भी दिखा रहा है कि कुछ यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ेगी किसी किसी रिलेशनशिप को हील करने के लिए, और कहीं कहीं पे खुद को हील करने के लिए। मैंने कहा ना, ये लाइट एंटर आपके लाइफ में होने को है, 19 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और साथ में मैं आपको और भी डेट्स एंड साइंस बताऊंगी, और साथ में यही बोल रही हूँ कि लाइट आपके लाइफ में एंटर करेगी ही करेगी, सोच विचार में आपके ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, ठीक है। वहीं से आपकी डायरेक्शन चेंज होगी कि क्या कर लूँगा मैं ऐसी एनर्जी में रहकर भी, क्या कर लूँगी मैं ऐसी एनर्जी में रहकर भी। तो यहाँ पे ऐसे काम नहीं चलेगा। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रेडिशंस अलग हो सकते हैं, ट्रेडिशंस अलग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों की थिंकिंग्स बहुत ज़्यादा अलग है, सेम पेज पे नहीं आ पाते हैं, ठीक है, सेम पेज पे नहीं आते हैं। अगर शादी की बात चलती होगी, आपकी बातें कुछ और डायरेक्शन ले रही होती है, आपके पार्टनर की बातें कुछ और डायरेक्शन ले रही होती है, ठीक है। वो आपको कुछ और समझाना चाहते हैं, आप उनको कुछ और समझाना चाहते हैं, ठीक है। आप कहीं पे नहीं उनकी बात से अग्री हो पा रहे, वो कहीं पे आपकी बात से अग्री नहीं हो पा रहे। प्यार है,
हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे बताता है प्यार है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसे कह सकते हो कोई डिवाइन प्लानिंग्स है या फिर डिवाइन टेस्ट है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है पॉज फॉर बैलेंस थिंकिंग ऑन सिचुएशन, यहाँ पे सेजिटेरियस की यहाँ पे आपको सिचुएशन पे दोबारा सोचने का मौका मिल रहा है या फिर आप सिचुएशन में दोबारा सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा न्यू पर्सपेक्टिव्स, यहाँ पे पर्सपेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बार ही बार एक ही एंगल से देख नहीं रहे हैं आप, ठीक है, और अगर देख रहे थे तो अब नहीं देखेंगे, अब दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, ठीक है। तब भी यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप इमोशनली मतलब सब कुछ देखते हुए भी, जानते हुए भी आंखें बंद कर लेना। क्यों? क्योंकि मैं इसमें खुश हूँ, क्या करूं नहीं करूं, डिसीजन शायद बनाना है और आपको शायद पता भी है कि आपका डिसीजन क्या है, ठीक है, आपके लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, लेकिन आप फंसे हुए हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे टिमिड लव को दिखाता है, ठीक है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे इमेच्योर पर्सन को दिखाता है, ठीक है, रिलेशनशिप में इमेच्योरिटी को दिखाना कहता है। ओके, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी दिखा रहा है छोटे छोटे स्टेप्स लेना, या फिर आप ऐसे रिलेशनशिप में मतलब कि है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पता है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे क्या था, कार्मिक रिलेशनशिप की उपस्थिति आप कम है या फिर पीछे हट रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है इस रिश्ते की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, इन्वॉल्व है आप इमोशनली, बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत छोटे एफर्ट्स के साथ अपने आप से ही पीछे हटना कि शायद नहीं ये वर्क कर पाएगा आगे जाके, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपने सही सोचा है, आपने जिसे कहते हैं दूरदर्शिता होना, ओके, दूरदर्शी होना, दूर का सोचकर आप चल रहे हैं कि सामने वाले के लिए भी शायद कठिनाई हो और आपके लिए भी कठिनाई हो, तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस प्यार ने, इस रिलेशनशिप ने आपके जीवन में संगीत भरा, धुन भरा, ठीक है, आपके जीवन के धुन मतलब कि कुछ निरस्ताओं को रस में बदल दिया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप शायद नहीं चुन रहे हैं इन्हें, ठीक है, बहुत कम एफर्ट्स दिखाना। यहाँ पे दूसरा मैसेज, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, एक कहा जो ऑलरेडी है, एक यहाँ पे होते देख रही हूँ मैं कि धीरे धीरे आप किसी के करीब जा रहे हैं, ठीक है, आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स आ रही है। डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 5-2-1, साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे क्रॉस ओवर का कार्ड आया है, मैपिंग द वे, एक्सप्लोर लव एंड अनअर्थ अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर्स। पार्टनर की फीलिंग्स सेजिटेरियस के लिए, थॉट्स, इंटेंशंस, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या धारणाएं हैं। टेम्परेंस, बैलेंस फील करते हैं, बहुत संतुलित, ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे देख रहे हैं कि पहले से यहाँ पे हीलिंग आ रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे, एस ऑफ कप्स यहाँ पे, क्या बात है, आपकी तरफ से एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी तरफ से एस ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स, पार्टिंग का कार्ड फिर से आ गया है भाई। कुछ तो यहाँ पे गेट टुगेदर का मामला है, कुछ तो गेट टुगेदर का मामला है, कोई ना कोई यहाँ पे म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू से ऑफिस लव हो सकता है, ठीक है, जो नया नया पनप रहा है मन में, आपके उनके आपके मन में ज़्यादा छुपा रहे हो, दिखा रहे हो, वो मैटर अलग है, लेकिन है। टेम्परेंस का कार्ड, आपके साथ बहुत बैलेंस फील करते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में भी ये चीज़ें नहीं थी जो कि आपके साथ मिलकर इन्हें फील हुआ। सेजिटेरियस, एक बात कहूँ यहाँ पे, सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा लकी राशि मानी जाती है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, वरना आज हम यहाँ नहीं होते, हमारी स्थिति यहाँ नहीं होती। देखिए सुख दुख लाइफ का पार्ट है, ठीक है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ हमें गॉड गिफ्टेड मिली है तो उसे नकारते नहीं है, ठीक है, वरना जिसे कहते हैं ना लक्ष्मी उल्टे पाँव लौट जाती है, एक कहावत है, तो खुशी भी उल्टे पाँव लौट जाती है। तो कहीं ना कहीं धनु राशि वाले बहुत भाग्यवान भाग्यवती होते हैं। ओके, तो यहाँ पर
यही चीज़ आपके पार्टनर आपके साथ फील करते हैं। आपके उनके लाइफ में आने के बाद शायद बहुत कुछ उनके लाइफ में चेंज हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कहूँगी कि वो बहुत धनवान हो गए हैं, ठीक है, बहुत पैसा आ गया है, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हेल्थ में हो सकता है, उनकी पर्सनैलिटी में हो सकता है, उनके प्यार करने के तरीके में हो सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली पैसों में भी हो सकता है, ठीक है, पोजीशन में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि कहते हैं ना कि एक शून्य अगर 1 नंबर के साथ जुड़ जाए तो वो 10 हो जाता है, 2 जुड़ जाए तो 100 हो जाते हैं, तो वो वैल्यू है। और जैसे कि मैंने कहा, सेजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। वो खुद के मतलब कि बहुत कम एफर्ट्स करने पड़ते हैं और उनको जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, डिपेंड्स कि कभी-कभी लाइफ में कुछ महादशाएँ, अंतर्दशाएँ ऐसी आ जाती है, तब थोड़ा-सा स्टक हो जाती है चीज़ें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बहुत बैलेंस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्स की सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन है, ठीक है, तो आप तो हार्ट अटैक एंड लॉस से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। रूट चक्रा ब्लॉकेजेस की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। पेट से रिलेटेड इशू, ब्लड से रिलेटेड इशू यहाँ पे जरूर हुआ होगा, खून की कमी हो जाना, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि इस रीडिंग में इससे क्या मतलब कोरिलेट है, मैसेज आया है वो मैंने बस आपको बता दिया। पेट से रिलेटेड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे इशू, किसी को यहाँ पे और भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे दिख रही है होती हुई। कि कहते हैं ना कि इमोशनल हर्ट, जब इमोशनल हर्ट होता है इंसान तो उसके पूरे बॉडी पे फर्क पड़ता है, उसका स्किन डल हो जाती है, काम में मन नहीं लगता है। तभी मैंने यहाँ पे वो मैसेज आपको दिया कि इन सब का असर भी पड़ा है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनकी लाइफ में फॉर श्योर 2 पर्सन हैं, एक आप और एक कुछ और, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन है, ये और कोई और, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें या तो क्विट करना है या तो आपकी तरफ बढ़ना है, एक मैसेज ये भी है। तो आप इनकी दुनिया हो, ओके, लेकिन पीछे वाली चीज़ भी ये नहीं छोड़ सकते। तो जो भी डिसीजन लेंगे, इनको जिस चीज़ से सुकून मिलेगा वो यही करेंगे। सेम वाइसा वर्सा आपके लिए मैसेज है कि इन्हें पता है कि इनके साथ आपकी खुशियाँ हैं, ठीक है, लेकिन आप चुनेंगे उसे ही जो कहीं ना कहीं परमानेंट है, ठीक है। आगे पीछे आपने जो भी डिसीजन बनाया है, इन 15 दिनों में आपकी जो एनर्जी रहेगी पता है कैसी रहेगी, परमानेंट चीज़ों की तरफ ध्यान देना, टेम्पररी चीज़ों की तरफ नहीं। कि सच्चाई आपको पता है, सच्चाई को देखकर समझकर ही आप स्टेप लेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर से अगेन कहूँगी आपकी तरफ से बहुत कम एफर्ट्स है, बहुत कम एफर्ट्स है, इनको भी पता है। आपकी तरफ से स्टेबिलिटी है लेकिन क्लैरिटी भी है। भाई देखो, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही दे सकता हूँ, मैं इतना ही दे सकती हूँ, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, ओके। यहाँ पे आपने रिश्ते में पास्ट में बहुत मेहनत की है, ठीक है, लेकिन इन दिनों आपकी मेहनत जो है प्रोडक्टिविटी, मटेरियलिज्म चीज़ों के पीछे ध्यान जाना, अपनी लाइफ में लाइट, नेम फेम की तरफ इंटरेस्ट होना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट होना, ठीक है, यात्रा अंदर की तरफ मुड़ना, बाहर की तरफ से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो साइन है सेजिटेरियस, 14/5/2 डेट है, इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पे सेजिटेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर। तो मिस कर रहे हैं ये पुरानी बातों को सोचकर। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत बदलाव है सेजिटेरियस, पहले से ज़्यादा। स्पेशली अगर आपके बीच में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ का पैटर्न चलता रहता है, आप किसी और के हैं, ठीक है, या ये किसी और के है, ठीक है। ट्रेडिशनल थिंकिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि एथिक्स, मॉरल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले, कि पता है मेरा नहीं हो सकता, मेरी नहीं हो सकती, बस ये है एक अटैचमेंट, ठीक है, एक फीलिंग्स, ओके, ये चीज़ें हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर यही दिखा रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट करना। सेजिटेरियस आपके साथ कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है या करना चाहती है, ठीक है। आपके पास न्यू लव प्रपोजल आ सकते हैं, मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। और ये जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक हफ्ते में, एक महीने में, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं सम लव मैसेजेस एंड साथ में एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स भी शेयर करूंगी मैं लव मैसेजेस शेयर करने के बाद। तो यहाँ पर अब रिश्ते को लेकर दिल और दिमाग दोनों एक जवाब चाहते हैं धनुराशि, ठीक है। इस दौरान कई धनुराशि वालों के जीवन में मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग्स या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन साथ ही यह भी समझ में आएगा कि हर रिश्ता सिर्फ फीलिंग्स से नहीं, कंसिस्टेंसी से मजबूत होता है। कि कहीं कहीं पे मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी हरकतें सामने आने वाली है, ऐसी हरकतें आप नोटिस करोगे कि कंसिस्टेंसी ही नहीं है,
प्यार भरी बातें करने का क्या मतलब होता है, ठीक है, बातों से थोड़ी जीवन चलता है, सिर्फ कंसिस्टेंसी ही नहीं है, आना जाना, अपने मूड के हिसाब से जवाब देना लेना, ये क्या है। लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, बेयर योर हार्ट एंड आई विल बेयर माइन। ओके, यहाँ पे आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ एक्शन इन्हें लेने हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी नहीं छोड़ सकते। ओके, आपको अपना भी नहीं सकते पूरी तरीके से, ऐसी सिचुएशन में कुछ फंसे हुए हैं, मतलब कि आपके जो भी पार्टनर है। आई कांट बिलीव यू आर रियली गोन। गो एंजॉय योर लाइफ, डोंट वेट अराउंड फॉर मी टू कैच अप। कुछ कह दिया होगा आपने, कोई डिसीजन अपने रिएक्शन एक्शन या बातों में बता दिया होगा, इसी वजह से कहीं ना कहीं गुस्सा करते दिखाई दे रहे हैं। लॉस इनकी तरफ से भी दिख रहा है मुझे कि हाँ, खुशी आपके साथ ही है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर अड़ गए हैं, आपके चीज़ों को ये बहुत नोटिस कर रहे हैं कि शायद आप नहीं रुकने वाले अब, ठीक है, या पहले जैसी वो बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर पिछले समय में दूरी, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल गैप रहा है सेजिटेरियस, तो अब उसे सुधारने का मौका मिल सकता है। हाँ, कुछ सिचुएशन में यह भी महसूस हो सकता है कि यह व्यक्ति ज़्यादा क्लैरिटी चाहता है या चाहती है, जबकि दूसरा अभी भी चीज़ों को समय देना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पेशेंस और ऑनेस्टी दोनों ज़रूरी रहेंगे। मैरिड लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ में प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच इमोशनल कनेक्शन पर ध्यान देना ज़रूरी होगा। कभी कभी रूटीन लाइफ के कारण वार्मथ कम महसूस हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फीलिंग्स ख़त्म हो गई है। छोटे एफर्ट्स, क्वालिटी टाइम लाइक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप को फिर से इमोशनली क्लोज बना सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस समय रिफ्लेक्शन और रियलाइजेशन की एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों को पुराने कॉन्वर्सेशंस, मेमोरीज या अनरिजॉल्व्ड इमोशंस फिर से याद आ सकते हैं। कुछ केसेस में कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन इस बार क्लैरिटी और मैच्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो जल्दबाजी में कंक्लूजन लेने से बचे, धीरे धीरे चीज़ों को समझना बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हम अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड निकालते हैं। तो धनु राशि, आप लोगों के लिए यह समय यह दिखाएगा और सिखाएगा भी, रिश्तों में स्पेस महत्वपूर्ण है, लेकिन इमोशनल प्रेजेंस भी उतनी ही ज़रूरी होती है। रीअसेस, एक्सप्रेस योर जॉय, एम्ब्रेस योर पावर। फिर से मुझे वो लाइट वाला कार्ड ही आपका ध्यान में आ रहा है, एक्सप्रेस योर जॉय एंड रीअसेस। कि यहाँ पे रीअसेस का यही मतलब है कि किसी चीज़ को दोबारा सोचे, किसी चीज़ का दोबारा आकलन करना, ठीक है, कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, आपको जल्दबाजी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, रुक के सोचना चाहिए, थोड़ा सा और समय लेना या देना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो रीअसेस का कार्ड यही बता रहा है। और एक्सप्रेस योर जॉय, कि हर हालत में खुश रहे, खुद का चुनाव करना ना भूले, ठीक है, कि ये सब डिसीजन बनाना ये सब तो चलता रहेगा। एक्सप्रेस योर जॉय, एक्सप्रेस योर जॉय। तो खुश रखना खुद को बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, BSMERDIE WTVKH।